हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को इरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता है और अगर उनको हो भी जाता है तो वो ज़्यादा टाइम तक उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये 50% मेल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में एक ना एक बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता ही है। ईडी होने के कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि एडवांसिंग एज होना, हार्मोनल इश्यूज़ होना या फिर कई बार कुछ बीमारियों के वजह से भी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को इरेक्शन प्रॉपरली होगा ही नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, और अगर उनको हो भी जाता है तो वो उसको ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। उनका बहुत जल्दी इरेक्शन लॉस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उन्हें स्टिमुलेशन के बाद भी उनका जो इरेक्शन है वो मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी होने लग जाता है अगर किसी पर्सन को ईडी होता है, या फिर लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का। तो इसके लिए मल्टीपल रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है, अगर किसी मेल की एज बढ़ने लग जाती है, जैसे कि 35-40 ईयर के बाद की जो एज होती है उसमें उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लग जाती है, तो पर्सन को इन फ्यूचर सेक्सुअल कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होना, जैसे कि कई बार पर्सन के जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। तो अगर किसी भी मेल को जेनाइटल पार्ट में प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हार्मोन की कमी होना, किसी भी रीज़न के वजह से अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डायबिटीज़ है। अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, या फिर किसी को बीपी की कंप्लेन है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, पिरोनीज डिजीज़ है, तो इस बीमारी की वजह से भी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों की वजह से भी होता है, जैसे कि अगर किसी मेल को डिप्रेशन की कंप्लेन थी और उनकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चल रही है, या फिर कोई और मेंटल प्रॉब्लम है उसकी कोई दवा चलती है, तो उनको भी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा नशा करना, जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा है या फिर कुछ भी सूखे नशे करता है, तो उसके वजह से भी उनको इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई बार पर्सन को स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसके वजह से उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो वीक होने लग जाती है और पर्सन को इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर किसी मेल की एज 40 ईयर से ज़्यादा है तो उनके चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर किसी मेल को डायबिटीज़ है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उनको भी हो सकता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीस है, उनका BMI ज़्यादा है, या फिर किसी को डिप्रेशन है, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, या फिर हद से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों के भी चांसेस हाई रहते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिसाग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरम मेड 30 मेडिसिन या फिर आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।